तो जो आपने फाइनेंस की सुविधा निकाली है वो आपने कैसे निकाली श्रेयांश भाई? कि हमारी जो खुद की फाइनेंस टीम है ना, वो क्या हम्म। करती है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपके सैलरीड वाले डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, आपकी बैंक स्टेटमेंट, पैन, आधार, ये सब मांगेगी। आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पे हम लोग आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे गोल्ड खरीदने के लिए। गोल्ड आप घर ले जाओ अपने, और आप आराम से किस्तें भरते रहो। मोबाइल खरीदने जाते हो और आप अपने डॉक्यूमेंटेशन देते हो, आईटीआर देते हो, आप सेल्फी लगाते हो, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आप फटाफट से फोन फाइनेंस करा के अपने घर ले जाते हो, क्या इतना ही आसान होगा गोल्ड खरीदना? जी सर, बिल्कुल इतना ही आसान काम है गोल्ड खरीदना। फायदा किस में, कैश में गोल्ड लेने में या फाइनेंस कराने में? सर देखिए, अगर आपके पास अपना पैसा है खुद का, तब तो आप अपने पैसे से सोना खरीदिए, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ रहा। अगर साल का 10% भी है तो मैं कह रहा हूँ 10% भी आपको क्यों देना है। 2026 में गोल्ड और सिल्वर के रेट के लिए क्या प्रेडिक्शन है आपकी? सर जैसे कि अभी सितंबर तक ये कह रहे थे कि 1.5 लाख रुपए तक रहेगा गोल्ड का रेट, लेकिन मेरे का अनुमान ये है कि 170 प्लस ही रहेगा, नीचे तो नहीं आ सकता। गोल्ड की वैल्यूएशन कैसे होती है लोन देते टाइम? सर गोल्ड के वैल्यूएशन के लिए हम लोग दो चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। मुझे सारी स्कीम्स बताओ अपनी। आप जैसे आपने कहा कि एक तो आपकी लकी ड्रॉ की स्कीम हो गई, जी सर। एक हो गई आपकी कि 15 महीने आप पैसे जमा करो, ये लकी ड्रॉ की ये स्कीम है लकी सर। ड्रॉ की। जी। इस चांदी की आपने स्कीम बता दी कि जी। 5,000 की शॉपिंग के साथ आपको एक गोल्ड कॉइन फ्री मिल रहा है अभी। इसके अलावा और क्या क्या स्कीम है? सर इसके अलावा हम लोगों के कैश फॉर गोल्ड के 2 काउंटर्स हैं। एक काउंटर महारानी बाग में, एक काउंटर भोगल के अंदर है, भोगल बाजार के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कैश फॉर गोल्ड के अंदर भी अगर आप देखो ना, तो 10% की डिडक्शन रहती है सीधा सीधा जी। हमारे यहाँ पे कुछ भी डिडक्शन नहीं है। हमारे यहाँ पे सिंपल एक प्रोसीजर है, आप आओ अपनी आंखों के आगे गोल्ड को मेल्ट करवाओ, ठीक है, कैरेटोमीटर पे चेक करवाओ गोल्ड को अपने, और हमसे हिसाब कर लो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के टाइम में द रियल लग्जरी इज गोल्ड। गोल्ड के रेट ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे इंसान बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया में। आप देख रहे हो, अभी कुछ साल पहले ही 50-60 हजार रुपए में 10 ग्राम गोल्ड आपको मिल जाया करता था, लेकिन अब वो ट्रिपल हो गया है। इट इज अबाउट 145 राइट नाउ, जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब गोल्ड के रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि आप अपनी शादी के लिए, या आप अपने बच्चों की शादी के लिए, या अपने भविष्य को सिक्योर्ड करने के लिए आप ज्यादा गोल्ड ले लें और उसमें कुछ फाइनेंस हो जाए? देखिए, घर फाइनेंस हो रहा था, गाड़ियां फाइनेंस हो रही थी, इवन मोबाइल फाइनेंस, लैपटॉप फाइनेंस, देन व्हाई नॉट गोल्ड? तो गोल्ड की ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ज्वेलर्स निकालते हैं, ज्वेलर शॉप्स निकालते हैं, शोरूम्स निकालते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, फाइनेंस सुविधा भी अब अवेलेबल होने लगी है। तो ये कंप्लीट पॉडकास्ट आप लोगों की सुविधा के लिए है कि आप ये पूरा पहले देखो, समझो कि ज्यादा गोल्ड लेना है, पैसे नहीं है, 1-2 लाख रुपए देकर आप चाहते हो 8-10 लाख का गोल्ड घर आ जाए, तो ये पूरा पॉडकास्ट देखना, आपको पूरी डिटेल्स बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दी जाएगी इस वीडियो के थ्रू। तो मैं स्वागत करता हूँ सुनार वर्ल्ड के ओनर श्रेयांश जैन भाई का। नमस्कार भाई। नमस्ते सर। कैसे हो आप? बढ़िया सर। श्रेयांश जी सुनार वर्ल्ड के नाम से आश्रम में एक गोल्ड ज्वेलरी शोरूम ओन करते हैं। इसके अलावा भी इनकी कई जगह ब्रांचेस हैं, शॉप्स हैं, और गोल्ड का इनका बहुत पुराना और पुश्तैनी व्यापार है। तो जो आपने फाइनेंस की सुविधा निकाली है वो आपने कैसे निकाली श्रेयांश भाई? सर देखिए, सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि हमारी जो खुद की फाइनेंस टीम है ना, वो क्या करती है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपके सैलरीड वाले डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, आपकी बैंक स्टेटमेंट, पैन, आधार, ये सब मांगेगी। आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पे हम लोग आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे गोल्ड खरीदने के लिए। गोल्ड आप घर ले जाओ अपने, और आप आराम से किस्तें भरते रहो। आपको 3 साल का, 5 साल का, यहाँ तक कि 7 साल तक का टाइम मिल जाता है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले केस के अंदर आपकी आईटीआर और जो भी बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारी टीम आपको भेज देती है और आपका लोन प्रोवाइड करा देती है। ये गोल्ड लोन की सुविधा बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हो और आप अपने डॉक्यूमेंटेशन देते हो, आईटीआर देते हो, आप सेल्फी लगाते हो, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आप फटाफट से फोन फाइनेंस करा के अपने घर ले जाते हो, क्या इतना ही आसान होगा गोल्ड खरीदना? जी सर, बिल्कुल इतना ही आसान काम है गोल्ड खरीदना। केवल और केवल 20% की आपको डाउन पेमेंट देनी होती है, बाकी 80% का हम फाइनेंस करवा देते हैं आपका, और उसके बाद अपना घर लेके जा सकते हो गोल्ड को। तो मुझे जहां तक अभी पता है कि मार्केट में ये सुविधा किसी बड़े शोरूम पर नहीं है। नहीं सर, अभी पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। पहले बार आप कर रहे हो? जी सर। और हम रिपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को। बिल्कुल सर, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हर एक हिंदुस्तानी, अब देखो गोल्ड का रेट कहाँ जा रहा है जी, कैसे एक आम आदमी कैसे खरीद सकता है। तो ये चीज हम लोगों ने सोची, मेरे पापा ने सोची कि कैसे हर एक आदमी, हर एक
आदमी अपनी बहन बेटी की शादी करेगा, तो इस तरीके से वो अपनी बहन बेटी की शादी कर सकता है, उसके लिए उसको गोल्ड दे सकता है और खुद के लिए भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एंड जो गोल्ड ईएमआई पर वो लेगा, उसका इंटरेस्ट रेट लगभग कितना रहेगा? सर उसका इंटरेस्ट रेट, स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 10% का रहता है साल का, बाकी उसकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप मैक्सिमम मान लीजिए 12% का। आपने देखा है कि आजकल जो मिडिल क्लास फैमिली में वुमेन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, पति से छुपा छुपा के थोड़े थोड़े पैसे जोड़ती हैं हाँ, और ज्वेलर बिल्कुल। शॉप पर अपना स्कीम जो रहती है वहां पर और उसमें इन्वेस्ट करती हैं। बिल्कुल क्या सर। ऐसी कोई स्कीम्स आपके यहाँ भी है? हाँ सर, बिल्कुल है हमारे यहाँ पे स्कीम। किस टाइप की स्कीम है? सर मैं आपको बता दूं, एक्चुअली हमारा ना थोड़ा टिकट साइज छोटा, काफी जो बड़े ज्वेलर्स होते हैं उनके पे ना टिकट साइज 10,000 15,000 रुपए हाँ महीने जी। का है। मेरे पास क्या है, हर टाइप की ऑडियंस है, तो मैंने एक मिनिमम अमाउंट रखा हुआ है 2500 रुपए, 2500 का। जी। अब उसके अंदर भी ना मैंने ऑप्शन ये दे रखा है कि अगर आपको बाद में ज्वेलरी नहीं चाहिए, आपको जब से कैश की जरूरत है, आप मेरे से कैश ले जाओ, प्रॉफिट सहित, वो भी अपना। ठीक है। जैसे 2500 रुपए महीना आप दो 15 महीने तक, 37,500 आपका हो गया डिपॉजिट। जी। ठीक है सर, एक इंस्टॉलमेंट मैं फालतू दे रहा हूँ। ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, भैया जो चीज आप बता रहे हो तो हर ज्वेलर दे रहा है। हाँ जी। दे हर ज्वेलर रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर लकी ड्रॉ का ऑप्शन आपको दे रहा हूँ अलग से। लकी ड्रॉ अलग से है? लकी ड्रॉ अलग से, वो भी हर महीने लकी ड्रॉ खोलेगा सर। जैसे फर्स्ट मंथ का जो विनिंग अमाउंट है 10,000 का है, ठीक है। आपका डिपॉजिट रेट कितना है, सिर्फ 2500। हाँ जी। अगर आपका लकी ड्रॉ खुल जाता है तो सर मैं आपको क्या करूंगा, 10,000 रुपीज दे दूंगा, आपका मेरा हिसाब खत्म। आपका जो प्रॉफिट हुआ 7,500 रुपए का हुआ। क्या बात है। जी सर। और सेकंड मंथ का क्या? सेकंड मंथ का भी 10,000 है, थर्ड मंथ का भी 10,000 है, फोर्थ मंथ का हमने इसके अंदर 15,000 रखा हुआ है। ठीक है। इस तरीके से हर महीने, मतलब जो डिपॉजिटेड अमाउंट है ना, डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा ही विनिंग अमाउंट है। और जिन लोगों का लकी ड्रॉ नहीं खुलता, उन लोगों को भी लास्ट में एक इंस्टॉलमेंट फालतू मिलेगी, और वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड है कि उसको कैश विड्रॉल करना है, वो कैश ले, अगर उसको ज्वेलरी चाहिए ज्वेलरी ले। मतलब मेरे यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ज्वेलरी ही लेनी पड़ेगी, नहीं, वो आपकी मर्जी, आपको जैसे मर्जी कंफर्टेबल हो वैसे काम करो आप। मतलब एक तरीके से आप लकी ड्रॉ चला रहे हो एक ट्रस्टेड स्टोर पर, बिल्कुल कि सर। आपका पैसा यहाँ सुरक्षित है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात सर ये है, मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, बिहार से अलग जुड़े हुए हैं, गुजरात से अलग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे को आज तक नहीं देखा। पॉडकास्ट में मैं आपके साथ पहली बार आ रहा हूँ। मेरे और कस्टमर्स ऐसे अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। अब वो पता है सिर्फ क्यों जुड़े हुए हैं, ये लकी ड्रॉ का रिजल्ट मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव शो करता हूँ। मतलब अगर मैं इस वक्त लकी ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तीनों जगह पे सर हम लोग लाइव लकी ड्रॉ चलाते हैं ये वाला, ताकि कस्टमर को रिजल्ट की ट्रांसपेरेंसी दिखी रहे। और कैसे निकालते हो आप फिर वो लकी ड्रॉ? सर हम लोग क्या करते हैं, 150 टोकन होते हैं फर्स्ट मंथ में, उनको एक बकेट के अंदर डाल देते हैं। अगर उस वक्त कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम लाइव लकी ड्रॉ चलाते हैं, तो काफी सारे कस्टमर्स घर पे बैठे बैठे ड्रॉ देखते हैं। अगर उस वक्त अवेलेबल होते हैं, उन्हीं के हाथ से निकलवा लेते हैं। उनको बस ये कंडीशन रहती है कि उनको बकेट के अंदर नहीं देखना, सिर्फ हाथ अंदर डालना है, चेक करना है, टोकन एक ही हो, जिसका वो टोकन नंबर होगा वो विनर होता है। ओके। मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ सर आपको मिलेगी। और मतलब ये भी कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं सर हर एक ग्रुप में सर हमने 150 मेंबर्स रखे हुए हैं। एक ग्रुप में? जी, एक ग्रुप हम हर महीने ग्रुप क्रिएट करते हैं। एक ग्रुप में 150 मेंबर्स हैं। अभी पिछले महीने जो हम दिसंबर में ग्रुप क्रिएट करा है, मेरे पापा ने क्या करा, उसके अंदर ना हमने वो कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री लकी ड्रॉ निकाल दिया। 5 गोल्ड कॉइन्स हमने फ्री में दे दिए। हमने क्या करा, जिसका लकी ड्रॉ निकला उसको तो कर ही दिया, अब हमने 5 टोकन और निकाल दिए, एक्स्ट्रा निकाल दिया पापा ने। क्या है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हम पे इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी तो हमारे कुछ ना कुछ होना चाहिए। प्लस हमारी शॉप पे अलग से स्कीम चलती रहती है। अभी जैसे परसों स्कीम हमने निकाल रखी है, 5,000 की चांदी की शॉपिंग पे भी एक गोल्ड कॉइन फ्री दे रहे हैं हम लोग। 5,000 की शॉपिंग, चांदी की शॉपिंग पे एक गोल्ड कॉइन फ्री। अब मान लो 50,000 की किसी ने शॉपिंग कर ली तो सर 10 गोल्ड कॉइन फ्री ले लो। क्या बात कर रहे हो? ले लीजिए सर, पक्का। और चांदी भी ऐसे नहीं कोई खोटी चांदी, प्योर चांदी मिलेगी, 925 हॉलमार्क, आप पक्के बिल के साथ लो। और गोल्ड की शॉपिंग पे गोल्ड फ्री है? गोल्ड का अभी हमने स्कीम्स बनाई नहीं है, लेकिन मे बी अच्छा पॉडकास्ट के बाद मैं तब तक दुकान जाऊंगा, पापा मेरे को स्कीम्स बता देंगे। इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगा सर। सर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इतनी आपकी एज नहीं है जितनी आपने स्कीम निकाल रखी है। हाँ सर, एज आप बताओ कितनी लग रही है? मुझे लग रहा है सर 25-26 साल की एज होगी। सही है सर, 26 साल का हूँ अभी। तो आर यू मैरिड? नहीं सर, अभी नहीं, अभी शादीशुदा नहीं हूँ। क्या प्लान है सर, शादी वगैरह करो कुछ? सर कर लेंगे, अभी गोल्ड के रेट तो बढ़ ही रहे। अब पापा देख रहे हैं रिश्ते वगैरह, देखते हैं बाकी जैसे हो। तो गोल्ड के रेट बढ़ने से श्रेयांश भाई आपकी शॉप की सेल पर कुछ असर आया? सर अगर हम लोग
अमाउंट को देखें ना तो अमाउंट पे असर नहीं आया, अमाउंट हमेशा आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। रीजन ये है, जब पहले सोना 3,000 रुपए तोला था तब भी बिक रहा था, आज भी बिक रहा है, कल भी बिकेगा, लेकिन मतलब अमाउंट के ऊपर नहीं आया। जैसे पहले की सेल्स भी, हमारी डेली की सेल्स थी 3-4 लाख की, आज वही सेल्स हमारी है 8-10 लाख की डेली की, अगर मैं एक एवरेज सेल्स की बात करूँ तो। ठीक है, लेकिन ना क्वांटिटी में फर्क आ गया। ठीक है, क्योंकि पहले अमाउंट में क्या होता था, आदमी 10 ग्राम सोना खरीद रहा था जी। जैसे कि मैं जब से शॉप पे बैठा हूँ, मैंने अपने हाथ से 30,000 रुपए तोले का भाव काटा हुआ है। ठीक है, 30,000 रुपए के नेकलेस मैंने अपने हाथ से बेचे हैं 10-10 ग्राम के। ठीक है, तो पहले क्या होता था, 30,000 में आदमी, मैं खुद देखता था, हाँ 10-10 ग्राम सोना ले जा रहा है। आज वही 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए उसको सीधा 1.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। सही बात है। तो कैसे वो, समझ रहे हो, मतलब अगर हम अमाउंट में करें, अमाउंट हमेशा आपको बढ़ा हुआ दिखेगा हर एक ज्वेलर की प्रोफाइल का। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरा, हर एक ज्वेलर की प्रोफाइल उठा लो, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लो, उसकी ट्रांजेक्शन ज्यादा दिखेंगी। लेकिन अगर आप उसकी बिल बुक्स में क्वांटिटी चेक करोगे ना, तो क्वांटिटी आपको कम मिलेगी। क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ने की वजह से लोगों की कंजम्पशन में फर्क आया है। ये तो है, अमाउंट तो उतना ही खर्च हो रहा है लेकिन कंजम्पशन कम हो गई अब। लेकिन मुझे जैसे एक चीज बताओ, फायदा किस में, कैश में गोल्ड लेने में या फाइनेंस कराने में? सर देखिए, अगर आपके पास अपना पैसा है खुद का, तब तो आप अपने पैसे से सोना खरीदिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ रहा। अगर साल का 10% भी है तो मैं करूँ 10% भी आपको क्यों देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वर्थ नहीं है, अगर आप इसको एज अ इन्वेस्टर देखो, तो कोई फाइनेंस का बुरा प्लान भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से गोल्ड ने तेजी दिखाई है, अगर हम 2026 की प्रेडिक्शन भी लगा करके चले, 2026 में कह रहे थे 1.5 लाख पार होएगा, तो 1.45 तो आज ही दिख गया है जब जिस दिन हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं जी। तो इस हिसाब से लगा लो, मेरी जो प्रेडिक्शन कहती है 1.70 के आसपास गोल्ड रेट रहेगा 2026 में, 2026 तक। इससे ज्यादा भी जा सकता है। तो अगर हम उस कैलकुलेशन के हिसाब से भी लगाए तो इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं बना जिस हिसाब से गोल्ड का रेट तेजी से बढ़ रहा है। ऑब्वियस है। आप लोन लेते हो गाड़ी खरीदने के लिए, 20-25% के आसपास इन्फ्लेट कर रहा है हर साल। बिल्कुल सर, इससे ज्यादा ही उल्टा इन्फ्लेट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी कुछ टाइम पहले जून जुलाई तक 1 लाख रुपए का रेट था 24 कैरेट का, आज 1.45 हो गया है। तो 45,000 की ग्रोथ कोई छोटी मोटी ग्रोथ तो है नहीं। और गोल्ड तो अपने आप में कितना बड़ा एसेट है सर, हर एक कंट्री में वैलिड है। डेप्रिशिएटिंग कॉस्ट भी नहीं है इसकी, कभी भी नहीं है। जब पहले, अब तो चलो ऑनलाइन गोल्ड आ गया है जिसको हम कहते हैं गोल्ड ETFs हैं, या फिर कहते हैं ना डिजिटल गोल्ड है। जब पहले ये सब चीजें नहीं थी तो भी हर एक व्यक्ति गोल्ड में इन्वेस्ट करता था। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी एसेट है, वो हर एक कंट्री में वैलिड है। आप यहाँ रहो या US में रहो, गोल्ड हर कोई एक्सेप्ट करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा आनंद तो आप ही के आए हैं जैन साहब। सर हमारे कैसे, हमको तो बिल्कुल आनंद आया हमको। क्योंकि हमको जिस हिसाब से अब हम जैसे गोल्ड आपको दे रहे हैं कस्टमर्स को अपने, तो उसमें हमें आनंद आ रहा है ना जी। लेकिन तो आप एक बात समझो, अगर खाली गोल्ड पड़ा ही बढ़ रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, बिजनेस हो नहीं रहा, तो उसका भी क्या आनंद है। सही बात है। मजा तो तब आएगा ना सर जब एक लेन देन हो, जब कस्टमर हमारे पास आए। देखो कस्टमर जब आता है ना, बहुत सारे शॉपकीपर्स ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब वो बार्गेनिंग करता है, और उल्टा हमें मजा आता है। क्यों यार, कस्टमर अपनी बात तो बोलेगा ना। सही बात है। और वो एक मजे का पल होता है जब हम अपनी बात उसको कहते हैं, वो अपनी बात कहता है, और फिर हम डील फाइनल करते हैं। तो वो चीज जब मिस होती है तो वो मजा, वो अच्छा नहीं लगता फिर। अच्छा, मुझे सारी स्कीम्स बताओ अपनी। आप जैसे आपने कहा कि एक तो आपकी लकी ड्रॉ की स्कीम हो गई। जी सर। एक हो गई आपकी कि 15 महीने आप पैसे जमा करो, ये लकी ड्रॉ की स्कीम, ये लकी ड्रॉ की। इस चांदी की आपने स्कीम बता दी कि 5,000 की शॉपिंग के साथ आपको एक गोल्ड कॉइन फ्री मिल रहा है अभी। इसके अलावा और क्या क्या स्कीम है सर? इसके अलावा हम लोगों के कैश फॉर गोल्ड के 2 काउंटर्स हैं। एक काउंटर महारानी बाग में, एक काउंटर भोगल के अंदर है, भोगल बाजार के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कैश फॉर गोल्ड के अंदर भी अगर आप देखो ना, तो 10% की डिडक्शन रहती है सीधा सीधा जी। हमारे यहाँ पे कुछ भी डिडक्शन नहीं है। हमारे यहाँ पे सिंपल एक प्रोसीजर है, आप आओ, अपनी आंखों के आगे गोल्ड को मेल्ट करवाओ, ठीक है, कैरेटोमीटर पे चेक करवाओ गोल्ड को अपने, और हमसे हिसाब कर लो, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है, मेल्ट कराना पड़ेगा। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, बिना मेल्ट किए नहीं रखते हैं। और अगर आप गोल्ड लोन पे जाते हो तो मैं आपको ये रेफर करता हूँ कि आप एक अच्छे गवर्नमेंट बैंक में जाओ। जैसे कि मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद SBI का वैल्यूअर हूँ, तो मैं अपने काफी सारे कस्टमर्स को कहता हूँ SBI इज द बेस्ट, आप वहां जाओ गोल्ड लोन लेने के लिए। ऑल्दो आप भी गोल्ड लोन प्रोवाइड कराते हो? हम भी प्रोवाइड कर देते सर। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट? हमारा सर 1% रहता है, खाली 1% का, 1% पर मंथ। ओके जी। तो फ्यूचर में क्या प्लानिंग है इसके लिए? सर फ्यूचर में भी देखो, हमारा प्लानिंग हो रहा है कि हम पार्ट ऑफ NBFC हम ओपन करें अपना। बाकी देखते हैं,
ऊपर वाले की देन, क्या रहता है क्या नहीं रहता, अभी मेरी- हमारे प्लान में है ये। वैसे जिस हिसाब से गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गोल्ड पर कम कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। सर अभी देखो ये फैसला क्या आता है क्या नहीं आता, क्योंकि इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि लोग फिर क्या गोल्ड को रख के लोन भी ले सकते हैं, और ऑब्वियस है कि गोल्ड को तो लूज करेंगे नहीं जिस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सर अब बात देखते हैं इसके अंदर क्या पॉइंट रह सकता है। भाई मेरे हिसाब से अगर हम एवरेज लगे तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सही है, क्योंकि अब देखो अगर गवर्नमेंट बैंक भी रख रही है तो 10% का उनका मोटा मोटा रहता ही है। 9 पॉइंट समथिंग का है, मैं 10% एक एवरेज मान के चल रहा हूँ, जी। तो उतना तो होना भी चाहिए सर। गोल्ड की वैल्यूएशन कैसे होती है लोन देते टाइम? सर गोल्ड के वैल्यूएशन के लिए हम लोग दो चीजों पे डिपेंड रहते हैं। एक तो ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल वे वो जिसमें हम लोग प्रॉपर कसौटी के ऊपर रख के चेक करते हैं, थोड़ा सा घिसते हैं, चेक करते हैं और तेजाबी टेस्ट करते हैं उसका, क्योंकि उसमें हमें अंदाजा हो जाता है कि गोल्ड 84% का है, 85% का है, 90% का है, उस हिसाब से हम उसकी कैरेटेज को निकाल देते हैं। ठीक है। सेकंड चीज ये है कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर अब धीरे धीरे बैंक्स में भी अवेलेबल हो रहा है। कैरेटोमीटर पे अपनी ज्वेलरी चेक करवाओ, वो आपको बता देगी कि कितना है, कितना एग्जैक्ट गोल्ड है। हाँ उसके अंदर कितना एग्जैक्ट गोल्ड है। उसके हिसाब से बैंक आपको 70-75% तक गोल्ड लोन प्रोवाइड कर देता है। मान लीजिए आपकी शॉप से किसी ने गोल्ड लिया है ईएमआई पर, और वो ईएमआई नहीं दे पा रहा, उस केस में क्या होगा? सर उस केस में तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसने जैसे कि ईएमआई पे गोल्ड ले लिया मेरे से, तो वो बंदा तब भी डिफॉल्टर नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड उसके हाथ में है। मैं तो उसको ये सजेस्ट करूंगा, भाई तू डिफॉल्ट क्यों कर रहा है, क्यों अपना सिबिल खराब कर रहा है। सही बात है। सीधा सीधा तू अपना गोल्ड को बेच करके बैंक का हिसाब कर दे। अगर तू बैंक का ब्याज भी भर देगा, गोल्ड के पैसे भी दे देगा, तब भी कुछ ना कुछ पैसे बच ही जाएंगे। सही बात है। जिस हिसाब से आज के दिन गोल्ड बढ़ रहा है सर, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि बाकी लोन्स में जैसे डिफॉल्ट हो जाता है, इन लोन्स पे डिफॉल्ट हो भी सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा स्मार्ट मूव हो जाएगा जैन साहब कि आपने फाइनेंस जो सुविधा दी है, मुझे लग रहा है कि अब ईज ऑफ एक्सेस बहुत हो जाएगा और आपकी सेल बहुत बूस्ट अप होने वाली है। सर मैं चाहता हूँ कि हर एक इंडियन के घर में सोना हो। जब हमारे देश को पहले कहते थे ना कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, तो वो वर्ड कहाँ गायब हो गया? वो वर्ड आज भी जिंदा रहना चाहिए। तो जब वो कैसे जिंदा रहेगा भाई? जब कंपनीज, जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग सोचेंगे नहीं, हम लोग किसी चीज की शुरुआत नहीं करेंगे। हमने पूछा कि क्या गोल्ड फाइनेंस में मिल रहा है, लोगों ने बोल दिया नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं मिलता, उस क्यों को तो करो यार सवाल। सही बात है। मेरे पापा ने, बताता रहा हूँ, मेरे पापा ने बस इसी सवाल को रखा, भाई क्यों नहीं मिलेगा। और ये सवाल आज का नहीं है सर, ये सवाल 2011 का है। जब हम लोग छोटे छोटे से थे, पापा अकेले बैठते थे जब शॉप पे, तब से पापा का सवाल है। लेकिन वही बात है, तब उनके पास टीम नहीं थी, अकेले थे। अब मार्केट में भी सर आपको पता है, मार्केट में भी कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं रहता। ये तो है। ठीक है, आप किसी अपने सेम बिजनेस वाले पे जाओगे अपना आइडिया लेकर के, पता चलता है आपने कुछ करा नहीं, वही आपके आइडिया को इम्प्लीमेंट करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब हम उनके बेस पे बैठे हैं, तो उन्होंने हमको बताया कि इसका आंसर ढूंढो। हमें भी टाइम लगा, लेकिन आज रिजल्ट ये है कि हमने इसका आंसर ढूंढ लिया है और ये चीज हमने कर दी है। क्या आप जो है गोल्ड को लोन पर खरीद सकते हो? बिल्कुल, कितनी बड़ी बात होने वाली, क्योंकि शादियों के टाइम पे जब लोग गोल्ड देते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो कैश पे ही मिलेगी। बाकी आप सब उधारी कर सकते हो, कि आप गाड़ी फाइनेंस करा सकते हो, आप जो है शादी करने के लिए आप लोन ले सकते हो सर। और शादी के लोन मिलते हैं आज के टाइम में। बहुत सारी बैंक है जो शादी के लिए लोन। भगवान ने अगर शादी ना चले, वो पैसे भी बर्बाद हो गए। लेकिन गोल्ड लोन जो आपने प्रोवाइड करा है, दैट इज अ फास्टेस्ट, मुझे लगता है बेस्ट मूव रहेगा मार्केट का। 100%। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड कराते हुए? सर मैं जैसे आपको बताया, तैयारी तो हमने इसकी 2-3 महीने पहले से स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, लेकिन हमने इसको पब्लिश अभी पिछले हफ्ते से करा है। पिछले हफ्ते से। और कम से कम मैं बता रहा हूँ 300 से ज्यादा फाइल्स हमारे पास सिर्फ 3 दिन के अंदर आई हैं अभी। और ये समझ लीजिए, जो हमारी फाइनेंस टीम है वो लगातार उनसे कांटेक्ट कर रही है, उनको जवाब दे रही है। और मैं बताऊं, स्पेशली एक व्यक्ति हमारे पास कल गुजरात से आए थे, क्योंकि उनके घर में भी शादी वगैरह है, तो वो इसी चीज के लिए आए हैं कि उनको फाइनेंस पे सुविधा पे मिल जाए। और हमने उनको बोला है सर आपका हो जाएगा। रीजन ये, आदमी साफ सुथरा है बिल्कुल, आदमी नौकरी पेशे वाला है, पक्की नौकरी है उसकी, सब कुछ काम बढ़िया है। तो जो हमारे फाइनेंस टीम है वो भी कह रही है खुद कि आप दो उसको लोन, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अब गुजरात से वो आए हैं, तो ये जो डील होगी आपकी, इज दैट फेस टू फेस या आप कोरियर के थ्रू भी गोल्ड प्रोवाइड कराते हैं? जैसे कि अब सपोज करो उसने 20% पेमेंट एडवांस दे दिया हमें,
ठीक है। किसी वजह से उसका लोन उस दिन अप्रूव नहीं हो पाया, 2-3 दिन लग रहे हैं कि काफी बार क्या होता है नेशनल हॉलीडेज पड़ जाती है, सैटरडे संडे हो जाता है, जिस वजह से नहीं हो पाता लोन आगे से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थ्रू अ कोरियर भी उसका सामान भिजवा देते हैं, और सिक्योर्ड कोरियर्स होते हैं हमारे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने नॉर्मली बस कोरियर पैक करा भेज दिया, नहीं, प्रॉपर सिक्योर्ड कोरियर्स होते हैं। जैसे कि हमारा क्या रहता है, जो कोरियर पार्टनर रहते हैं ना, प्रॉपर हमारे सील वाले, जो आपने देखा गवर्नमेंट पार्सल्स होते हैं जिसपे लाख की सील लगी होती है, उस तरीके से लाख की सील वाले हमारे पैकेट्स बन के जाते हैं। अच्छा। ताकि कुछ भी बीच में छेड़छाड़ ना हो, और सबसे बड़ी बात, जितने का पैकेट होगा उतने का इंश्योरेंस भी हम लोग कराते हैं, कोई दिक्कत आ गई ताकि तो? भगवान न करे कुछ भी दिक्कत आ जाए तो 100% क्लेम ले ले हम लोग। नहीं तो वैसे कस्टमर भी ये क्लेम कर सकता है कि जो चीज आपने प्रॉमिस करी थी वो नहीं मिली, आई वांट माय कंप्लीट फुल रिटर्न अमाउंट। सर मैंने आपको बताया ना, उसके अंदर सबसे पहली बात, हमने क्या करा, पार्सल पैक करा, वीडियो बनाई उसकी, और हमने उस पर लाख लगा दी, स्टैंप लगा दी अपनी। अगर वो पार्सल खुलेगा तो सील तोड़नी पड़ेगी ना। सही बात है। कस्टमर खुद सील तोड़ेगा। हमने कस्टमर को भी एक बात कह रखी है कि भाई आप वीडियो बनाओ, पहले आप वीडियो बनाओ, सील तोड़ो, अगर नहीं निकला तो हम उसके जिम्मेदार हैं। आप आगे से पीछे से खोलोगे पार्सल को, सील तो टूटेगी ना। जब सील टूटेगी तभी तो हम उसको वैलिड मानेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इंश्योरेंस है हमारा, हम लोग ऐसे नहीं लोकल से भिजवाते हैं, प्रॉपर बढ़िया जो अथॉरिटीज हैं उनसे ही हमने टाइप कर रखा अपना, बड़े कोरियर से। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम अपने कस्टमर को सही से गोल्ड पहुंचा दे। लेकिन कोरियर का नाम आप रिवील नहीं करना चाहेंगे? थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग भी एक्चुअली क्या है, सिर्फ ज्वेलर्स का ही पार्सल्स डिलीवर करते हैं। तो जो ज्वेलर्स हैं उनको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्वेलर्स को पता है कि कौन से कोरियर सर्विसेज यूज होती हैं बकायदा। ऐसा नहीं है कि बंदा है उसके साथ गनमैन आता है, आपके सिग्नेचर्स होते हैं, और अगर आप बोलोगे कि आप खड़े रहो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको उल्टा वीडियोस बनवा देते हैं। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई खरीदने की। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, सही टाइम क्या होता है गोल्ड को बेचने का? सही टाइम गोल्ड को बेचने का, जिस टाइम गोल्ड का रेट हाई हो। जैसे कि शादी का सीजन पे गोल्ड के रेट हाई रहते हैं। दिवाली पे सब लोग कहते हैं गोल्ड खरीदो, मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल सही बात है, शुभ टाइम है, लेकिन उस टाइम पे गोल्ड का रेट बहुत हाई रहता है। तो मैं तो कहता हूँ गोल्ड भाई बेचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट ही तो है, चाहिए ना आपको। सही बात है। आप प्रॉफिट करो। और गोल्ड खरीदने का टाइम सबसे बढ़िया पता है सर कौन सा? श्राद्धों का टाइम है। श्राद्धों में खरीदो, और एक होली के टाइम पे। और लोग इन्हीं 2 टाइमों को बड़ा कहते हैं कि इन टाइम पे नहीं खरीदना चाहिए। मैं अपनी गाड़ी एक्सयूवी लेकर के आया हूँ, श्राद्धों पे लेकर के आया हूँ। मेरे बहुत सारे लोगों ने, मिलने वालों ने बोला भाई क्यों लेकर गया? मैंने बोला भाई मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है मैं लेकर के आया हूँ। क्योंकि ये खाली कहने वाली बात है। ठीक है, जो लोग मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको गलत है, कुछ ना कुछ रीजन होगा नहीं खरीदना, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि आप खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड खरीदो तब जब रेट बिल्कुल डाउन हो, बेचो तब जब रेट बहुत ज्यादा हाई हो। तो जो भी लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि कब गोल्ड खरीदना चाहिए, देखो श्राद्ध में खरीद लो या होली के टाइम पर खरीद लो, क्योंकि इस टाइम पे रेट कम रहता है। ये तो फैक्ट है। बिल्कुल। अच्छा, गोल्ड का जो रेट है वो कैसे डिसाइड होता है कि कब बढ़ेगा कब गिरेगा? सर जैसे कि ना, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है गोल्ड रेट हमेशा से। इस वक्त अभी गोल्ड का रेट जो बढ़ रहा है, वो रीजन सबको क्लियरली पता है कि इस वक्त जितना ज्यादा एक वो चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं इधर, फिर ट्रेड वॉर चल रहा है, इस चक्कर में ही गोल्ड सबसे ज्यादा डिमांडिंग में है। समझ रहे हो? पहले क्या होता था, हम लोग कहते थे यूएस बॉन्ड्स खरीद लो, वो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि गोल्ड पहले रिटर्न नहीं देता था। गोल्ड के रेट स्टेबल ही रहते थे, 2-4 हजार रुपए ऊपर नीचे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अब जब से, जैसे कि हमने देख रहे हैं, चाइना ने लगातार गोल्ड खरीदना चालू कर दिया, इंडिया ने लगातार, जो इनके रिजर्व बैंक है उन्होंने लगातार गोल्ड खरीदना चालू कर दिया है। इस चक्कर में गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड है। समझ रहे हो? खरीदने वाले पहले 10 थे और सप्लाई चेन 1 थी। आज खरीदने वाले 1000 है, और लेकिन सप्लाई चेन आज भी 1 है। इसी चक्कर में गोल्ड इतना ज्यादा बढ़ रहा है। सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का खेल है गोल्ड के काम में। सबसे प्योर गोल्ड कहाँ का होता है, कुछ आइडिया है? सर देखो, पहले जब हॉलमार्क नहीं था ना, तो हम लोग सुनते थे रतलाम का, जब हम छोटे छोटे से थे। तो ऐसा नहीं है सबसे प्योर गोल्ड वहीं का होता है। फर्क ये होता था, जैसे दिल्ली, बनारस, यूपी साइड, राजस्थान, यहाँ पे ना ज्यादातर काम होता था 85% के आसपास का, यानी कि 20 कैरेट का। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बाद अब ऑल ओवर इंडिया एक ही वो रहता है। अगर 22 कैरेट का गोल्ड है तो उसकी प्योरिटी 92% होनी चाहिए, जिसको हम 91.6% कहते हैं। 18 कैरेट का गोल्ड है, ज्वेलर्स हम लोग खुद जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें मेल्टिंग हम 76% की रखते हैं, जिसमें जबकि मान्य 75 है, लेकिन हम फिर भी 1 टन फालतू रखते हैं, यानी कि 1% फालतू रखते हैं। रीजन, कस्टमर को उसकी प्योरिटी पूरी मिले। ठीक है। वहां के कारीगरों ने शुरू से बस 90% का काम करा था, रतलाम के कारीगरों ने।
इसीलिए कहते थे पहले के लोग कि वहां का गोल्ड ज्यादा प्योर होता है। अगर आप नेपाल साइड चले जाओगे वहां आज भी 95 का ही काम होता है। जो एक्चुअल 23 कैरेट हम कहते हैं, 23 कैरेट का मतलब सीधा सीधा 958। ठीक है। अगर आप उसकी कोटिंग देखोगे ना, कोड वर्ड देखोगे 958 है, यानी कि 96% गोल्ड। तो 96% गोल्ड आज भी बेसिकली नेपाल वगैरह में जाओगे रेट आपको सेम मिलेगा। ठीक है। लेकिन फर्क इतना है, वहां के कारीगर 96 का काम कर रहे हैं, यहाँ के कारीगर 92 का काम कर रहे हैं, तो रेट भी 92 का ले रहे हैं। ज्यादा बेस्ट क्या रहता है, 22 कैरेट लेना या 18 कैरेट? 22 कैरेट बेस्ट है। ठीक है। 18 कैरेट अगर आप जाते हो तो 18 कैरेट ड्यूरेबिलिटी में बढ़िया है। ठीक है। अगर भारी सामान बनवा रहे हो तो मैं कह रहा हूँ 22 कैरेट में बनवा लो, बजट की दिक्कत नहीं है। अगर ड्यूरेबिलिटी देख रहे हो 18 कैरेट में बनवा लो। और जिनको जैसे स्किन प्रॉब्लम रहती है, रिएक्शन प्रॉब्लम रहती है, उनको लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? सर गोल्ड सिल्वर तो उल्टा सबसे बढ़िया है। पहनो सिल्वर चांदी की चेनें पहनो। जिनको स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह है, काफी सारे मैं वैद वगैरह देखता हूँ, कहते नहीं है कि आप सोना चांदी पहनो, धातुएं पहनोगे तो स्किन को भी वो ठंडा रखेगी, चांदी जैसे होती है, चांदी ठंडा करती है स्किन को। अब काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के भी आपने लिए होंगे पॉडकास्ट, तो उन्होंने खुद बताते कि चांदी की चेन्स पहनो, दिमाग ठंडा रहता है। ठीक है। अब हमारे में जो बहू बेटियां जैसे होती है, नहीं उनको चुटकी क्या क्यों कहते हैं, चांदी की चुटकी पहनो, चांदी के वो पहनो, क्योंकि क्या कड़े पहनो, क्योंकि क्या होता है उनके ना सबसे बड़ी बात होती है हार्मोनल डिसबैलेंस जो होता है ना लेडीज को कभी कभी, तो उसमें भी चांदी उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहती है। ये बात आप सही कह रहे हो भाई। आप देखे होंगे जो पहले के हमारी राजस्थान साइड पे जो बड़ी आज भी जो बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं ना, वो आधा किलो के कड़ूले पहनती हैं। सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो एक हमारा ट्रेडिशन है, इस वजह से कि जो हार्मोनल डिसबैलेंस कभी कभी औरत की बॉडी के अंदर आता है वो सही रहे, उसके हार्मोन्स डिसबैलेंस ना हो। इसी चक्कर में लेडीज को ज्वेलरी भी बनाई गई, और ये साइंटिफिक भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया है हमारा। और डिजाइन के मामले में सबसे अच्छी डिजाइन कहाँ की रहती है? सर देखो, अब हर एक राज्य के अपने अपने डिजाइन होते हैं। अगर आप साउथ इंडिया जाओगे तो वहां पे वो लोग देखते होंगे लक्ष्मी वाले सेट ज्यादा पहनते हैं, जिनको हम टेम्पल ज्वेलरी कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में हम लोग प्लेन गोल्ड ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की अपनी पर्सनल चॉइस क्या है। अब देख पा रहे होंगे कि काफी बड़े बड़े ब्रांड्स ने क्या कर रखे हैं, अलग अलग अपने वो कर रखे हैं, डिवाइड कर रखे हैं अपने राजस्थानी, गुजराती डिजाइन, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। बिल्कुल। लेकिन मैं कस्टमर्स को ये बोलूंगा, आप जाओ तो बिल्कुल जो प्लेन गोल्ड होता है ना वही लो, उसके अंदर जाओ। हाँ। वो सबसे प्योरेस्ट रहता है, सबसे प्योरेस्ट है। 22 कैरेट गोल्ड लो, बिना बिल के मत लो, बस इतनी सी मेरी बात है। बिल पक्का लो, बिल पक्का लो सर। आप कभी आप छोटी सी नोज पिन भी खरीद रहे हो ना, ज्वेलर्स कह रहे हैं हॉलमार्क है, बस आप उसमें दो बातें बोलो, भाई एक तो बिल दे दो और प्योरिटी मेंशन कर दो, बात खत्म। आजकल एंटीक ज्वेलरी का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो आपको लगता है एंटीक ज्वेलरी खरीदनी चाहिए? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप एंटीक ज्वेलरी लो, गोल्ड, आप एंटीक ज्वेलरी गोल्ड में कह रहे हो ना, गोल्ड और सिल्वर में बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। प्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया सर, पक्के बिल के साथ आप परचेज करो। बहुत सारे ज्वेलर्स, आप प्लीज बुरा मत मानना, चाइना से इंपोर्ट कराते हैं, चाइना सिल्वर को। कूचा महाजनी की अगर मैं बात कर लूं, आई नो दैट वेरी वेल, सम ऑफ वन, तो वो बेच तो देते हैं 99% प्योर बोल के, बट दे आर नॉट प्योर। तो उसमें हम कैसे पहचान करें कि लेना है या नहीं लेना है? सर देखो, पहली बात तो 99% की कोई ज्वेलरी बनती नहीं है, ठीक है। आप आई एम टॉकिंग अबाउट द सिल्वर। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, चांदी की बात कर रहा हूँ। अगर आपने जैसे बोला 99.9% वाली, यानी कि 100% प्योर ज्वेलरी नहीं बनती। अगर आप खाली छल्ले बना रहे हो, देखो अगर आप खाली नॉर्मल छल्ले बना रहे हो अंगूठी के, ठीक है, या फिर नॉर्मल एक कड़ा बना रहे हो, ये सब चीजें प्योर में बन सकती है, जिसमें ज्यादा ठुकाई पिटाई ना हो, ठीक है, कारीगर से। अगर आप फैंसी ज्वेलरी की बात कर रहे हो ना, तो वो सिर्फ 92.5% के अंदर ही बनती है चांदी की। हाँ, 92.5 जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वो रेट हो सकता है आपसे 100% का ले ले, लेकिन ज्वेलरी होगी 92.5% की ही। अब जैसे आप हमसे लो, किसी भी ज्वेलर से लो, हमसे बाई चांस आप ले रहे हो चांदी का सामान 92.5 का, तो हम आपको प्योरिटी मेंशन करके देंगे, सर ये 92.5 की ही प्योरिटी है, और रेट भी 92.5 की लगाएंगे। उसके चांदी के ऊपर मेकिंग चार्जेस डिपेंड करते हैं सर। चांदी की काफी सारी आइटम्स क्या होती हैं, जैसे आप मान के चलो 9 to 5 की जो आइटम्स होती है 50 रुपए ग्राम से स्टार्टिंग में आती है। मतलब अगर मैं रिटेल के काउंटर के बारे में बात करूं, होलसेल पे जाओगे तो ये और कम हो जाएगा। रिटेल पे आप एक एवरेज मान लो 50 रुपए ग्राम से स्टार्टिंग होती है। और कितना सामान ऐसा है, जब चांदी के रेट 100 रुपए था ना, मेरी शॉप पे कितने सामान के आर्टिकल्स ऐसे थे जो 500 रुपए ग्राम बिक रहे थे, मतलब 400 रुपए ग्राम की तो खाली मेकिंग थी। उसका रीजन सिर्फ यही था कि उसकी डिजाइनिंग,
चांदी पे आप अगर पैसे देते हो ना ज्यादा, मतलब 100 की चीज के 500, तो 400 रुपए सिर्फ डिजाइनिंग के देते हो आप। हम्म अब जयपुरी ज्वेलरी का बड़ा ट्रेंड चला था बीच में चांदी की। जब चांदी का रेट 100 रुपए था, वो ज्वेलरी 300 से 350 रुपए ग्राम बिकती थी। जी। अब आज लगा लो 250 260 रुपए का रेट है मोटा मोटा। आज MCX में सुबह देखा था 260 रुपए आ रहा था। तो आज के दिन वही ज्वेलरी कम से कम 500 रुपए ग्राम की है आपकी। ऐसा नहीं आप उनको गलत बोलोगे कि आप क्यों इतना, उसमें एक्चुअली सर वेस्टेज आती है। सही बात है। गोल्ड के वेस्टेज को कारीगर कवर अप करवा सकता है, ज्वेलर्स कवर अप कर सकता है, ठीक है, 1%, ठीक है, लेकिन चांदी की वेस्टेज को कवर अप नहीं कर सकते हो आप। चांदी में वेस्टेज ज्यादा जाती है, बहुत ज्यादा जाती है। जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लगाओ 100 रुपए का जो सामान है उसकी मेकिंग ही 400 रुपए है। गोल्ड और चांदी की मैन्युफैक्चरिंग आप भी करते हो? हम सर गोल्ड की कर लेते हैं, गोल्ड की कर लेते हैं जी। आजकल तो सर मशीन वर्क ज्यादा चल रहा है हैंड वर्क के कंपैरिजन में, लेकिन ज्यादा रिलायबल कौन सा रहता है? सर हैंड वर्क ज्यादा अच्छा है। अब जैसे मेरे पास जितने कारीगर बैठे हैं सब हाथ के कारीगर बैठे हुए हैं। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अपनी आंखों के सामने सामान बनवाता हूँ। मैं बहुत कम प्रेफर करता हूँ कि मैं दूसरे कारीगर से, दूसरे मैन्युफैक्चरर से सामान लूं। रीजन ये है कि अब जिस हिसाब से गोल्ड का रेट बढ़ रहा है ना, तो फ्रॉड भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मार्केट में। या तो अगर मैं लेता हूँ जो बिल्कुल मेरे ट्रस्ट वर्दी मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं सिर्फ उनसे माल लेता हूँ। नहीं तो मैं 90% कोशिश ये करता हूँ अपना माल अपनी आंखों के आगे बनवाऊं। हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग आपको क्या लगता है कहाँ से होती है सबसे ज्यादा? सर इसके ना 3 हब्स हैं सबसे बड़े, जो जितना मैं विजिट मैंने किया है। मुंबई में एक होता है, एक कोलकाता में और एक दिल्ली में है। राजस्थान में भी है, लेकिन मैं वहां गया नहीं हूं, इसलिए मैं वहां के लिए कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। ये तीनों मैंने देखे हुए हैं, तो तीनों में यहाँ बहुत बड़े लेवल में मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैंने सुना है आगरा मुजफ्फरनगर में भी बहुत बड़ी आगरा के अंदर चांदी की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े लेवल पे है। गोल्ड की अगर आप हो गई है तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। चांदी की पायल का स्पेशली आगरा हब है। पायल की तो आपकी भी बहुत डिजाइन्स वायरल हैं जी सर, डिजाइन वायरल मेरी बहुत है काफी, आप देख सकते हो सोनार वर्ल्ड पेज पे जाकर के। लेकिन जैसे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करूं तो आगरा में मेन मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं पायल के। अगर हम एक स्पेसिफिक उसके बारे में बात करें ज्वेलरी के, तो 2026 में गोल्ड और सिल्वर के रेट के लिए क्या प्रेडिक्शन है आपकी? सर जैसे कि अभी सितंबर तक ये कह रहे थे कि 1.5 लाख रुपए तक रहेगा गोल्ड का रेट, लेकिन मेरे का अनुमान ये है कि 170 प्लस ही रहेगा, नीचे तो नहीं आ सकता। ठीक है। जिस हिसाब से आज है। और चांदी मैं समझता हूँ सर 3 के आसपास रह सकती है। मतलब अभी 260 चल रही है, मे भी हो सकता है क्रैश आए, मैं ये कंफर्म नहीं करूंगा, क्योंकि बीच में भी देखा गया था जिस हिसाब से चांदी बढ़ी थी क्रैश आया था। हो सकता है क्रैश आए, लेकिन जैसा बाजार है और जिस वक्त ये भी स्थितियां बनी हुई है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है 3 के आसपास चांदी रहेगी। कैश फॉर गोल्ड आपकी एक शॉप है, 2 शॉप आप बता रहे हैं? 2 शॉप्स हैं, 2 काउंटर है सर। कैश फॉर गोल्ड के लिए सबसे ज्यादा धांधली क्या हो रही है आज के टाइम में मार्केट में? कैश फॉर गोल्ड पे सर क्या होता है, देखो आदमी जब सोना बेचता है ना अपनी मजबूरी में बेचता है जी। उसे, जब या तो उसका घर का कोई बीमार पड़ा होता है तब, या उसका कोई अपना ऐसा काम जिसके लिए वो किसी और से पैसे नहीं मांग सकता तब। तो वहीं पे क्या होता है, काफी सारे लोग ना कहते हैं कि मिनिमम मार्जिन रख रहे हैं, तो मिनिमम मार्जिन का मतलब ये नहीं होता कि वो 2-3 रख रहे हैं, वो थोड़ा ह्यूज मार्जिन रख देते हैं। कभी कभी 12-12 15% भी रख लेते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, अच्छा उनको बोलो भाई कैसे, तो वो कहते हैं जी इतना है, बाकी आप मार्केट सर्वे कर लो। अच्छा ज्वेलर्स की प्रॉब्लम ये रहती है, वो कहते हैं कि भैया हमने नहीं बेचा तो हम नहीं खरीदेंगे। तो हमारे पापा ने इस चीज का भी हल निकाला। हमारे पापा कहते हैं कि बेटा देखो, कमाना है तो आटे में नमक कमाओ। ये नहीं है कि तुम नमक में आटा कमा रहे हो जी, ठीक है। आटे में नमक हर किसी को चाहिए होता है, नमक में आटा गलत चीज आती है। हम क्या करा, हम लोगों ने कुछ नहीं करते सर, उसका गोल्ड मेल्ट करते हैं, ठीक है। उठा करके गोल्ड मेल्ट करा, उसका कैरेटोमीटर पे रखा, जितनी प्योरिटी फुल पैसे दे देते हैं, पूरे पैसे दे देते हैं। कभी कभी अगर ऐसा होता है ना, बंदा बहुत ज्यादा परेशान है, हमें लग रहा है जेन्युइन बंदा है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, मैंने अपने हाथ से कितनी बार देखा, पापा 500-1000 रुपये वैसे फालतू दे देते हैं कि कोई बात नहीं भाई, तू ले जा, तू पहले अपना काम कर ले। अच्छा, जब गोल्ड को मेल्ट करते हैं तो आपको लगता है कि वो 100% गोल्ड होता है, उसमें इम्प्योरिटीज वो पूरी खत्म हो जाती हैं? नहीं, खाली मेल्टिंग से हम इम्प्योरिटीज नहीं निकाल सकते सर, उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। उसको नाइट्रिक एसिड में डालना पड़ता है, कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है, फिर वो बिल्कुल मट्टी की फॉर्म में आता है, फिर वो पकाई पे जाता है, फिर उसके बाद निकलता है। तो ये तो बड़ी बात होगी अपने आप में, क्या मेल्ट करके पूरे पैसे दे रहे हो, उसके बाद भी उसमें और इम्प्योरिटीज निकल रही है? हाँ सर, बिल्कुल निकलती है। हमने कैरेटोमीटर क्यों लगा रखा है, हमें पता चल जाता है ना कि ये वाला गोल्ड एक्चुअली 70% का है या 75% का है। ओके।
तो कैरेटोमीटर का यही यूज होता है, हाँ, उसमें एग्जैक्ट गोल्ड आ जाता है। उसमें पता चल जाता है कि इसमें एक्चुअली कितना % ऑफ गोल्ड है। आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े ज्वेलर्स अब कैरेटोमीटर रखते हैं अपने पास। रीजन ये है, उसमें दोनों का भला है। ज्वेलर्स अपने नुकसान से बच जाता है, कस्टमर को अपने पूरे पैसे मिल जाते हैं। फेक गोल्ड को डिटेक्ट करने के लिए कैरेटोमीटर हर जगह होना चाहिए। होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। जब ये कैरेट नहीं हुआ करते थे, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, तब जो हमारे ज्वेलर्स हैं वो कैसे कितने पैसे कमा लिया करते थे और कितनी धांधली हो जाया करती थी आपके हिसाब से? सर देखो, हम धांधली तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे मैं बचपन से देख रहा हूँ पापा को बिजनेस करते हुए। पहले क्या होता था, एक ना नॉर्मल परसेंटेज, अगर आप समझ रहे हो, अगर आप ही 1 लाख रुपए का काम कर रहे हो तो आप कितना एक्सपेक्ट करोगे कि कितने रुपए आप कमा सकते हो दिन की? देखो 1 लाख की सेल कर रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है कि 5-10 हजार रुपए मिल जाए, है ना। अब देखो, जिसने गलत करा मैं उसके लिए तो कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसको नहीं जानता। हाँ जी, समझ रहे हो। लेकिन पहले इतना ही मार्जिन हम लोगों ने जो रखा है शुरू से, इतना ही मार्जिन रख के हम काम करते थे। ठीक है, वो भी पहले के टाइम पे। लेकिन जब हमने, क्यों, रीजन ये था, उस टाइम पे कोई इतनी सेल्स वगैरह नहीं होती थी, नॉर्मल अब काम चलते थे लोगों जी के। जी जी। लेकिन जैसे जैसे हमने धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, आज के दिन सेल्स अच्छी हैं, पापा ने जैसे एक नई स्कीम हमारी निकाली है, तो हम लोगों ने अपने मार्जिन और कम कर दिए। ओके। हम ये चाहते हैं कि हमें दूसरे के उससे मतलब नहीं है कि दूसरा कितना कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा। हमको पता है कि हमने हर किसी से ना 100 रुपए नहीं कमाने, हमने खाली 1 रुपया कमाना है, बात खत्म। अच्छा जैन साहब, आपके हिसाब से ज्यादा बेहतर क्या है, गोल्ड को बेच देना या गोल्ड पर लोन ले लेना? सर इस वक्त देखो, डिपेंड करता है कि आपको अमाउंट की कितनी जरूरत है। क्योंकि सिंपल सा फंडा है, जब आप गोल्ड लोन लेने जाते हो, कोई भी आपको 10 लाख के गोल्ड के 10 लाख नहीं देगा। ठीक है। आपको 7 लाख या 8 लाख, यानी कि 70 से 80% पैसे मैक्सिमम मिलते हैं जी। तो मैं कहता हूँ, अगर आपका 70 से 80% पैसे लेकर के काम बन जाता है, 7-8 लाख में काम बन जाता है, तो आपको गोल्ड लोन ले लेना चाहिए, गोल्ड बचा लेना चाहिए अपना। किसी भी, मैं कह रहा हूँ, प्राइवेट फाइनेंसर भी जाओगे, 1% 2% का ब्याज है, तो ब्याज ही तो जा रहा है ना। सही बात है। गोल्ड तो आपका सिक्योर है ना। बात समझ रहे हो? कल को रेट बढ़ जाए, क्या पता आपकी ब्याज उतनी बैठे भी ना। बिल्कुल सर, इसीलिए मैं अपने हर कस्टमर को कहता हूँ, गोल्ड मत बेचो, गोल्ड को खरीदने का सोचो। हाँ, अगर आप उसको एक्सचेंज में कर रहे हो, कर लो, या बिल्कुल ही बहुत ज्यादा मुसीबत है तो ऐसी जगह पे बेच दो जहां पे बहुत ही कम कटौती या कटौती ना होती हो। जैसे कि आप क्या? मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे को बेचो, जहां भाई आपको तसल्ली हो वहां बेचो। भाई हम तो अपनी अपनी बात बता सकते हैं कि हम कुछ कटौती नहीं करते हैं। अब बाकी कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, वो कितना सर्वे करके आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो ये जो आपकी 2 शॉप और है कैश फॉर गोल्ड की, वो भी सुनार वर्ल्ड के नाम से ही है? हाँ, सुनार वर्ल्ड के नाम से ही है। उसमें कैश फॉर गोल्ड का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, सुनार वर्ल्ड का GST नंबर से हमने कर रखा है। अच्छा, फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि गोल्ड इंडस्ट्री में कौन सी वो डिजिटल सर्विसेज आ जाएंगी जो लोगों को बहुत ही सुविधाजनक हो जाएंगी? सर मैं डिजिटल सर्विसेज के लिए कुछ नहीं कह सकता कि गोल्ड में क्या ही डिजिटल होगा। गोल्ड को बस ये कि जैसे आज के दिन हम लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स ऑनलाइन बेच रहे हैं, इतना ही कर लेंगे। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे अगर आप बोलो मेरे को कि भाई डिजिटल गोल्ड तुम खरीद लो या फिर ये कर लो, मैं कहता हूँ ठीक है, आप अच्छी कंपनीज से खरीदो थोड़ा, लेकिन प्रेफर कम करो। मेरा अपना ये है कि गोल्ड अपने हाथ का। बात समझ रहे हो? कि बीच में आपने देखा होगा काफी सारी कंपनीज में सुनने में आया है कि उन्होंने वो गायब हो गई हैं मार्केट से। कस्टमर का पैसा लिया उन्होंने, डिजिटल गोल्ड के नाम से गायब हो गई जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गोल्ड वो जो अपने हाथ का, आप डायरेक्ट जाओ फिजिकल गोल्ड खरीदो अपने ज्वेलर से, तो वो सबसे बेस्ट है। बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है कि आप ज्वेलर की शॉप पर जाएं, गोल्ड की अच्छी डिजाइन पसंद करें और घर में दे दें, घर वाले भी खुश और आपका पैसा भी इन्वेस्ट हो गया। और उसके अलावा कभी लोन चाहिए होगा तो आप उस गोल्ड को रख के आप लोन भी ले सकते हैं कम ब्याज दर पर। बिल्कुल सर। हो सकता है कि जैन साहब ही आपको फ्यूचर में और कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दें। हो सकता है सर, बिल्कुल। ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, मैं आपको कैमरे पर बता रहा हूँ। अपार्ट ऑफ दैट, आप जब डिजिटल गोल्ड लेते हो तो डिजिटल गोल्ड देकर लोन मिल जाएगा, ये मैंने अभी तक सुना नहीं है। ये, हाँ, ये चीज मैंने भी अभी तक नहीं सुनी है। तो मे बी ऑडियंस आप एक बार ट्राई करना, जहां से भी आपने खरीदा है पूछना एक बार, जस्ट अपने नॉलेज के लिए कि मैंने इतना गोल्ड ले लिया है, आप उसको गिरवी रख लो और एक बार मेरे को पैसे दे दो। तो हो सकता है उसमें आपको काफी कुछ पता चल जाए। सही बात है।
और मेटल जो है, जो भी हम पहनते हैं ज्वेलरी, दिस इज फॉर, देखो एक तो शौक होता है लोगों के कि हाँ भाई फैशन के लिए पहन रहे हैं हम, उसके अलावा हमारी बॉडी का भी एक लगाव है कि जैसे चांदी से हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, बिल्कुल सर। गोल्ड से जो है हमारे कुछ बॉडी के ऐसे तत्व होते हैं वो जो एक्टिव रहते हैं। जैसे कि जिनको आलकस बहुत ज्यादा आता है तो उनको कहते हैं गोल्ड वेयर करना चाहिए। गोल्ड क्या है, अगर आप ध्यान से देखो एस्ट्रोलॉजी के अंदर सन का ही पार्ट माना गया है जी। सूर्य का, तो सूर्य का एनर्जेटिक प्लैनेट है हमारा। हाँ। गोल्ड वेयर करने वालों को आप देखे होंगे काफी ज्यादा एनर्जी से भरपूर रहते हैं। मैं भी सर जानता हूँ, एक इन्फ्लुएंसर है राजा गुजर, हाँ उनकी रील्स बहुत, अभी आए थे वो पॉडकास्ट करने यहाँ पर, अच्छा। तो वो पूरी 10 की 10 अंगूठियां पहने हुए थे। तो उनका ना मैंने पॉडकास्ट सुना था सर, उन्होंने जो बोला था ना कि लाइफ में टेंशन मत लो, हाँ, मस्त रहो, तो समझ जी पा रहे हो जी। वो उनकी पॉजिटिविटी थी। हाँ। तो हो सकता है जितना वो गोल्ड वगैरह पहन के रखते हैं इसी चक्कर में वो इतने पॉजिटिव है। और दोस्तों आप विश्वास मानो, उनकी हंसी इतनी तेज है कि हम 1 घंटे स्टूडियो में बैठे थे और सब हंसते रहे, और उन्होंने काफी मोटी चेनें और लॉकेट और हाथ में वो सब पहन रखा था, मतलब लगभग उनके पास पहने हुए ही होंगे वो आधा किलो के आसपास गोल्ड। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो उनका मुझे लगता है सर सूर्य तत्व बहुत एक्टिव रह रहा है भाई जिस हिसाब से मैंने आपको बताया ना, जिस हिसाब से जितने पॉजिटिव वो हैं तो उस हिसाब से आप लगा लो ना कितना बढ़िया उनका रहता होगा। तो अच्छा, जैसे कोई आपके पास कस्टमर आता है जिसके पास पुराना गोल्ड है, पुश्तैनी गोल्ड है, तो क्या आप, और उसके पास बिल नहीं है, उस पर हॉलमार्क नहीं है, तो वो आप परचेस कर लोगे? सर पहले ना हम उससे दो कुछ सवाल करेंगे, हम पहले अपनी तसल्ली ये करेंगे कि एक्चुअली इसका है या नहीं है। बात समझ रहे हो, क्योंकि जिस हिसाब से गोल्ड रेट बढ़ रहा है काफी ज्यादा फ्रॉड भी बढ़ रहा है, पता चले कि कहीं से उठा के लाया है, कुछ करके लाया है, हमें नहीं पता। तो हम लोग पहले ना अपनी पूरी तसल्ली करते हैं, हमें क्लियर हो गया कि हाँ बंदा जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारी कुछ वो होती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसमें अगर वो फुलफिट हो गया तो हम लोग उससे ले लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से गोल्ड खरीद लिया हो, बाद में आपको पता चला हो कि यार ये तो चोरी का गोल्ड बेच गया? नहीं सर, आज तक तो ऐसा रिकॉर्ड आज में तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना हम लोग क्या करते हैं। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, जो ज्वेलर्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज्वेलर्स देखो, आज सबसे बढ़िया एक चीज ये रहती है, आप उस व्यक्ति को ये बोलो कि मैं पेमेंट आपको कैश में नहीं दूंगा, ठीक है, वो एक फिल्टर है सबसे बड़ा जी। आप उसको बोलो मैं पैसा आपको ऑनलाइन दूंगा, अगर वो चोरी का माहौल हुआ तो वो साफ बोलेगा नहीं बेचना, तो आप समझ जाना कि वो व्यक्ति सही नहीं है। भाई हमारी यहाँ पे पहली कंडीशन ये रहती है कि हम केवल और केवल पक्के में काम करेंगे, कैश में काम नहीं करेंगे। तो अगर आप भी बेच रहे हो सर, मैं आपको बोलूंगा सर मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। भाई आप आ गए, मेरे पास क्या प्रूफ है, मेरा तो नुकसान ही हो गया ना। सही बात है। जब अगर आप गलत नहीं हो तो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन पैसे, ऑब्वियस है, और अगर आप गलत हो तो यही से क्लियर हो गया। तो मतलब मेरे ज्वेलर्स भाइयों, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, आप भी कभी गोल्ड खरीदो कोशिश करो कैश में मत खरीदो, आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करके ही खरीदो। अब ये आपके सुरक्षा के लिए भी है और कस्टमर के हित के लिए भी है। श्रेयांश भाई, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मिनिमम कितना गोल्ड हर किसी के घर में रहना चाहिए? भाई जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है ऐसा तो लग रहा है 10 ग्राम भी होए तो भी बहुत है अब। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे कि हमारे अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने निकाल रखा है कि लेडीज के पास आधा किलो तक, और एक नॉर्मल इंडिविजुअल के जो शादीशुदा औरत है वो आधा किलो तक रख सकती है, मेरा एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, और नॉर्मल एक आदमी 100 ग्राम तक। तो जब उन्होंने ये बात बोली है तो कुछ सोच समझ के बोली है, तो 100 ग्राम मैं समझता हूँ 100 ग्राम गोल्ड हर किसी के पास होना चाहिए अपना पर्सनल खुद का। 14-15 लाख रुपए का गोल्ड आज के टाइम में हो गया, और कोई बड़ी बात नहीं कि अगले साल 20 लाख का भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 100 ग्राम गोल्ड हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का होना चाहिए, ताकि ऐसे समझो वो आपकी सेफेस्ट एसेट बनी हुई है। ये तो है। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी की कोई बेटी हो गई और वो 5-10 साल 15 साल की है, और वो अपनी उसकी शादी के लिए आपसे ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं, तो आपने कोई लॉन्ग टर्म स्कीमें बना रखी हैं लोगों के लिए? लॉन्ग टर्म स्कीम सर हमने इसमें दे रखा ना टाइम, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप किस्तें जो है 5 साल 7 साल 10 साल तक का टाइम ले सकते हो अगर आपका, हाँ अगर आपका बड़ा अमाउंट है तो। भाई फाइनेंस का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है सर कि आपका रेट तुरंत घट गया। अगर आज 1,45,000 का भाव है, ठीक है, तो 1,45,000 के भाव में आपकी ज्वेलरी बुक हो गई, आप घर ले गए, अब रेट कितना भी बढ़ता रहे आपको मतलब नहीं है, पैसे आपको 5 साल तक देने हैं, आपने आराम से धीरे धीरे पैसे देने हैं।
और आप हिसाब लगाओगे तो अब जैसे लोग 20 साल में पैसे, अगर आप देखो लोन की मैं आपको बता दूं, जो भी लोगों ने, वैसे अगर सभी ने लगभग लोन लिए होंगे, बट अगर किसी दोस्त ने लोन नहीं लिया और वो ये वीडियो देख रहा है, अगर आप 20 साल तक के लिए लोन लेते हो और 20 लाख का लोन लेते हो तो शायद आपको 40 लाख रुपए देने पड़ते हैं लमसम। अगर आपका सिविल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो 10-12% की आप ब्याज ले रहे हो तो डबल देने पड़ते हैं 20 साल में। अगर आप 10 साल के लिए लोन ले रहे हो तो आपको 1.5 देने होते हैं, मतलब 20 लाख रुपए मूल और 10 लाख रुपए ब्याज। आप 5 साल के लिए लेते हो तो 1.25% देने होते हैं। यहाँ पर भी सर मैं आपको एक अच्छा ऑप्शन दे देता हूँ उसमें, जैसे कि आपने बीच में रील्स में सुना होगा 12 किश्तें आती ना साल की, आप 13 या 14 करके जमा कर लो तो बहुत जल्दी ना आपको आपका लोन उतरता हुआ दिखता है जी। काफी जल्दी आपका, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो वो आपके प्रिंसिपल में जा रहे हैं। तो वो 2 किश्तें फालतू देना, ये समझ लो धीरे धीरे आपका लोन बहुत जल्दी खत्म करता है। जी 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 जी। अब यही चीज ना मेरे पापा की पॉलिसी है। मैं 2016 में क्रेटा कार लाया, पापा ने लोन कराया 5 साल का। आप विश्वास नहीं करोगे 1.5 साल में पापा ने खत्म कर दिया, सिर्फ इसी चीज को लेकर के, इसी पॉलिसी से, एक्स्ट्रा किश्तें देके बस। मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं, जैसे कि साल में अगर हमारी महीने की किस्त बन रही है 20,000 रुपए की, सपोज करो, हमने साल के लास्ट में बस 50,000 रुपए फालतू दे दिए उसके अंदर, ठीक है, तो उसी के अंदर ही क्या होता है, धीरे धीरे आपके ना पैसे बहुत जल्दी उतर जाते हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन है आप सभी के लिए। और जैसे सुनार वर्ल्ड पर आप जाओगे, सर आप पूरा एड्रेस बता देंगे एक बार शॉप का? सर मेरी शॉप आश्रम के अंदर है। अभी आप हो सकता है जनवरी से आओ तो आपको नया बोर्ड देगा सुनार वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड का, हमने अब कंपनी प्रॉपर बना दी अपनी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो हमारी अभी शॉप आश्रम के अंदर है, सनलाइट कॉलोनी पार्ट 2, आश्रम, न्यू दिल्ली 14। सुनार वर्ल्ड के नाम से हमारी शॉप है जी। तो कस्टमर्स आपको जैसा भी काम हो वहाँ पे हमारे पास हर तरीके की सुविधा अवेलेबल है। मतलब गोल्ड खरीदना है तो आप आ जाओ, गोल्ड बेचना है तो आप आ जाओ, गोल्ड लोन चाहिए तो आप आ जाओ, और अगर बाई चांस किसी प्राइवेट फाइनेंसर पे आपका गोल्ड सपोज करो गिरवी रखा हुआ है, वो छुड़वाना है आपको और वो हमें बेचना है, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको सुनार वर्ल्ड का नंबर आ रहा होगा, शिरांश भाई का नंबर आ रहा होगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस और वेबसाइट का लिंक भी, जो फ्यूचर में अवेलेबल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी आप वहां कांटेक्ट कर सकते हो। और चाहे आप लोन लेना चाहते हो या गोल्ड लोन लेना चाहते हो, या आप अपना गोल्ड दे के पैसे लेना चाहते हो, गोल्ड दे के आप चाहते हो कि कुछ इंटरेस्ट लगता रहे और मुझे अभी के लिए कुछ पैसे मिल जाए, वो कराना चाहते हो, लकी ड्रॉ में आप इनिशिएट करना चाहते हो, स्कीम में जो नई नई स्कीमें आती हैं वो पता करना चाहते हो कि क्या अभी नई स्कीमें चल रही हैं, हर किसी के लिए स्क्रीन पर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पे। अभी आप श्रेयांश भाई को नंबर घुमाओ और फटाफट से अपनी स्कीम का पता करो कि भाई मुझे स्कीम अवेल करानी है। और बस सर लास्ट में एक ही चीज मैं अपने कस्टमर्स को बोलना चाहूंगा, गोल्ड आप देखो कहीं से भी खरीदो, ठीक है, लेकिन बस ये बोलूंगा बिना बिल के मत खरीदना। अगर आप 100 रुपए का भी सामान किसी ज्वेलर से ले रहे हो ना, 100 रुपए के छोटे छोटे छल्ले होते हैं, वो भी बिल के साथ लो। बिल लोगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। भाई आप जीएसटी मत बचाओ, ये मत सोचो जीएसटी बचाने के चक्कर में, मैं कहता हूँ जीएसटी पे करो ताकि आपका गोल्ड भी, वो आपके पास उसका प्रूफ रहेगी ये गोल्ड आपका है। दूसरी चीज, भाई आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे तो ही तो गवर्नमेंट आपकी काम कर पाएगी। सही बात है ना? तो एक सच्चे हिंदुस्तानी नागरिक बनो और अपना टैक्स पूरा टाइम से भरो। और गोल्ड जितनी जल्दी हो सके खरीदना स्टार्ट कर दो अगर नहीं आपने शुरू करा है, क्योंकि गोल्ड के रेट अभी एक 45 के हैं, अभी एक 55 के होंगे, आपको धीरे धीरे दिखते रह जाएंगे कि भाई 2 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, और एक दिन आपको लगेगा कि अब चांदी खरीदना स्टार्ट करते हैं, गोल्ड तो अपनी पहुंच से बाहर है। चांदी भी सर जिस हिसाब से बढ़ रही है आप लगा लो ना, मैं तो कह रहा हूं आने वाले टाइम खरीद लो बस। अब आने वाले टाइम में जो हाल अभी आपको गोल्ड का दिख रहा है वो चांदी का होगा, बिल्कुल, और गोल्ड का वो हाल होगा जो डायमंड का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस यही बोलना चाहूंगा आपको, बिल्कुल भी देर मत करो, आज से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। ये ऑप्शन आपको और कोई ज्वेलर फिलहाल नहीं दे रहा है, तो फटाफट से हमारी शॉप पर आओ और आज ही अपने लिए गोल्ड ज्वेलरी अच्छी खासी परचेज करके ले जाओ। फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल है, एनबीएफसी और बड़ी बैंक आपको फाइनेंस प्रोवाइड करा रही है। आप चाहे सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका अपना बिजनेस है, आपको गोल्ड लोन बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करें, श्रेयांश भाई से कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू सर। किसी को भी गोल्ड लोन चाहिए, कुछ नई डिजाइन पता करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो कि जैन साहब अभी आपके यहाँ क्या नई डिजाइन आई हुई है या क्या सुविधा है, आप किसी और शहर से हो
और आप पता करना चाहते हो कि वहां वो फाइनेंस सुविधा अवेलेबल करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट सेक्शन में आके बताना। हमने कोई गलत बात करी हो तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। धन्यवाद।